अब बच्चों का ये रखा है कि हमारा होगा कि नहीं होगा, क्योंकि ड्रॉप हमारा 1 साल का तो रह गया, 1 साल हमने ले लिया। अब अगली बार अगर सोचे तो वो क्या सोचे कि लूं कि ना लूं। एक सेंटर जहां पे ग्रेस मार्क्स से वो बोल रहे हैं कि 720 आए, 7 बच्चे एक सेंटर से कैसे निकल सकते हैं। अब वो माँ बाप भी कंफ्यूजन में, क्या मैं बच्चों को ड्रॉप दिलाऊंगा पैसे लगा के कि कर्जा लेके, तो उसको सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। ड्यू टू ग्रेस मार्क्स किसी सेंटर्स पे 2 कोड मिले और उसकी वजह से एक्सचेंज के चक्कर में बहुत बच्चों का टाइम वेस्ट हुआ, कहीं पे 15 to 20 मिनट्स, कहीं पे 1 आवर। तो उन टाइम के हिसाब से ना बच्चों को नंबर ग्रेस मार्क्स दे दिए गए। पटना में भी एक लड़के ने सुसाइड करी है, उसका दूसरा टर्म में हुआ ही नहीं था, उसके सेटिस्फाई नंबर नहीं आ रहे थे, उसको मेडिकल कॉलेज नहीं मिल रहा था, उसने बहुत मेहनत की थी और उसने जंप करना ही पड़ा, उसकी मजबूरी थी सर, उसके पापा करा ही नहीं सकते थे अगली बार, और क्या करेगा। हमारे में +4 -1 की सिचुएशन है, लेकिन ये कैसे आ सकते हैं 718 और 719, इसका जवाब भी देना पड़ेगा एनटीए को। साथ मिलकर ये मुद्दा भी उठा रहा है कि नीट का पेपर लीक हुआ, लेकिन फिर भी एनटीए कोई कार्रवाई नहीं कर रहा, तो उसके ऊपर तो फिर करना पड़ेगा उनको कुछ। अचानक से ही 69 स्टूडेंट, ऐसा क्या मतलब किसने इतना जबरदस्त पढ़ा दिया कि बच्चों के 69 स्टूडेंट 720 मार्क्स आ गए। तो इसका मतलब ये बहुत बड़ा स्कीम है, ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा कोई पढ़ा ही नहीं सकता, और ये बिल्कुल ही कंप्लीटली अनसेटिस्फैक्टरी रिजल्ट है और यहाँ बड़ी धांधली हुई है। खमागणी राम राम, मैं हूं आपके बीच में आपका दोस्त दीपक, आप देख रहे हो झलको ऑफिशियल चैनल। और आज मैं आ चुकी हूं जयपुर की एक ऐसी जगह जठे लगातार बहुत सारा इंस्टीट्यूट है। जी हां, मैं हूं गोपालपुरा बाईपास रे अठे, और अठे कुछ बच्चा साहब बात करला कि कई सोच विचार है वाणो जो पर हाल ही में नीट रो एग्जाम रिजल्ट आयो है। नीट रो एग्जाम भी हुए तो पेपर लीक वाला मामला सामने आया था, जो रिजल्ट आया है वो भी काफ़ी अचंभव वाला है कि कट ऑफ बहुत ज़्यादा हो चुकी है, या अगर पिछले साल के मुकाबले इन बार बात करा तो इन बार भी जो है काफ़ी बच्चा रहा 720 आउट ऑफ 720 नंबर आया है। तो इन पूरी रिगार्डिंग में चालू रहा बात करा ला आपा, चलो आप बात करके देखा कुछ स्टूडेंट कई विचार होना। तो दर्शकों, इन वक्त हमारे साथ में है सोनू, जो कि नीट की तैयारी कर रहा है, या बात कर रहा आपा। सोनू, आपसे मैं जानना चाहूँ कि नीट रो पर रिजल्ट आया है, तो इन रिजल्ट से कुछ ऐसा रिजल्ट सामने आया है जना अगर बात करें कोई एक सेंटर में काफी लोग ऐसा जाना 720 से 720 नंबर आया है, इनर बिल्कुल 6-7 आया है ना, और कुछ ऐसा भी है जिन्हें नंबर 718 आया है कि ना 719 आया है। तो ये पॉसिबल की कर हो सके, मतलब अगर कोई बच्चों एक क्वेश्चन छोड़ देवे तो 4 नंबर माइनस हो जावे, तो 716 नंबर आना चाहिए, और अगर नेगेटिव भी हो जावे तो फिर 715 आना चाहिए। तो कई लगा आपने कई कुछ गड़बड़ हो सके इन बारे में। मुझे सर इसका मतलब जहाँ तक मेरे को इतना नॉलेज नहीं है, लेकिन जो इस टाइम पे जैसे रिजल्ट आ रहे हैं ना, वो मतलब इम्पॉसिबल है। जहाँ तक मेरे को लगता है कि 718 719 तो इस टाइम फर्स्ट टाइम आ रहे हैं ऐसे, तो मैं तो ज़्यादा सेटिस्फाई नहीं हूँ इससे। कुछ पेपर लीक के लेकर भी कुछ खबरें सामने आई थी कि पेपर जो है लीक हो चुके हैं, तो आपने वाकई में लगे कि जो हाल में जो हालत है, जो प्रेजेंट में गवर्नमेंट है, तो हाल भी प्रॉपर नहीं कर पा रही है ताकि पेपर लीक हो। सर कई जगह तो मतलब पेपर्स भी ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हुए थे, जैसे इंग्लिश मीडियम वालों को हिंदी मीडियम के पेपर दे दिए और हिंदी मीडियम वालों को इंग्लिश के पेपर दे, और मतलब ऐसे टाइम का ज़्यादा इशू नहीं था, तो मतलब 20 मिनट के लिए किसी के 60 नंबर इंक्रीज कर दिए। जैसे टॉपर है उसके साथ मतलब 660-70 नंबर आ रहे थे, तो उसके 720 दे रखे, वो 20 मिनट के टाइम की वजह से। इतना वो नहीं करना चाहिए था। अभी तो ऐसे एनडीए के लिए सुप्रीम कोर्ट वगैरह में वो कर रहे हैं ना केस वगैरह, तो उनके लिए देख रहे हैं। आप रो एम कही है कि कितना कम से कम परसेंटेज आना चाहिए, कितना मार्क्स आना चाहिए, और कोई कॉलेज सोच रखी हो आपकी व्हाट एडमिशन लेना है? मेरे को SMS स्टेट कॉलेज चाहिए, और मतलब एम है इस मतलब जैसे रिजल्ट आ रहे हैं उसके हिसाब से तो मेरे को 695 लाना पड़ेगा। फिलहाल कुछ बातें जाना है यहाँ पे। हाल ही में रिजल्ट आया नीट रो, हाल ही में रिजल्ट आया है, आप कितना सेटिस्फाई हो रिजल्ट से? नहीं है सेटिस्फाई। नहीं, क्यों नहीं हो? बिकॉज कट ऑफ इतनी ज़्यादा जा रही है इस साल, तो इतने अच्छे नंबर मतलब जो पिछले साल माना जाता है कि सेफ स्कोर है, उस पर भी इस साल नहीं मिल रहे हैं कॉलेजेस, इसलिए कई कारण है कि कट ऑफ इतनी ज़्यादा जा रही है। ड्यू टू ग्रेस मार्क्स किसी सेंटर्स पे 2 कोड मिले और उसकी वजह से एक्सचेंज के चक्कर में बहुत बच्चों का टाइम वेस्ट हुआ, कहीं पे 15 to 20 मिनट्स, कहीं पे 1 आवर। तो उन टाइम के हिसाब से ना बच्चों को नंबर ग्रेस मार्क्स दे दिए गए। और कौन सी बात है जिससे आपने लग रहा है कि नहीं एग्जाम प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाया है? बस यही है कि ना कहीं पे कोर्स हुए थे ये, और कहीं बहुत जगह पेपर भी लीक हुआ है, शायद पेपर लीक की इन्फॉर्मेशन को छुपाने के लिए शायद ऐसे ग्रेस मार्क्स दिए है। लेकिन एक और चीज आपने बता दूं कि कुछ ऐसी चीजें भी सामने आई है, जैसे कि आप
बात करो कि कुछ सेंटर है जेडे कुछ बच्चे रा नंबर आया है 718 719, तो ये कैसे पॉसिबल है? कुछ बता सको इन बारे में? नहीं पॉसिबल है तो कितनी हद तक सही है, सच्चाई है? ये ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि नीट है वो +4 या -5 का पेपर है या फिर है ना -4 का है ना, तो किसी की आ सकती है तो या 716 आ सकती है या 715 मैक्सिमम, इससे ज़्यादा 718 719 आज तक पॉसिबल नहीं हुआ है। पेपर भी वैसे ईजी था है ना, और बाकी जो सेंटर्स पे है ना कोचिंग इंस्टीट्यूट जो ज्वाइन करके उनके लिए ठीक है कि है ना पेपर ईजी था, इतना ज़्यादा टफ भी नहीं था, इसलिए हो सकता है कि मतलब अच्छे मार्क्स आ सके। लेकिन हमें इतना ज़्यादा पॉसिबल नहीं कि 67 बच्चों के 720 आ सके, मैक्सिमम 10 स्टूडेंट के आ सकते थे इस बार। 1016 बच्चों के थे कि आ रहे थे एंड 44 बच्चों को बोनस मार्क्स से मिले, मतलब वो बोनस उस फिजिक्स के क्वेश्चन के कारण, और 6 बच्चों को ग्रेस मार्क्स से मिले थे इस साल। तो मतलब 50 बच्चे तो थे जिन्हें मतलब 44 को तो उस एक क्वेश्चन के कारण मिल गए, 715 वाले थे वो, और 6 बच्चों को ग्रेस मार्क्स के कारण, बाकियों का तो था वैसे भी। तो मतलब इतना जो बढ़ा है ये एक तो ये उस बोनस के कारण बढ़ा है और पेपर का लेवल भी मॉडरेट ही था, तो ये रीजन रहा है इसके पीछे। एक खबर सामने आ रही है कि करीब भरतपुर के अंदर एक बच्ची है जो 3rd अटेम्प्ट दे चुकी है, तो डिप्रेशन में आके पॉइजन खा लिए डेथ हो चुकी है। क्यों करे और कुछ बताना चाहो ऐसा जो भी लोग सुन रहे हैं या फिर जो ऐसा स्टूडेंट है जो आगे एग्जाम भी फाइट करे, तो मोटिवेट करने के लिए कुछ बताना चाहो? क्या बताना चाहो? कि मतलब ऐसा नहीं है कि लाइफ में एक एग्जाम है नीट, कि मतलब जैसे कि अगर हम ड्रॉप भी हमें तभी लेना चाहिए कि मतलब जब हमें हो कि हम कर सकते हैं, मतलब जब हमें लग रहा हो कि नहीं होगा तो ऐसे नहीं करना चाहिए कि उस एग्ज़ाम के पीछे ही लग जाना चाहिए पूरी तरह, बिकॉज क्योंकि पॉसिबिलिटीज़ तो 2% ही सिलेक्शन रेशियो है नीट का, तो वो बहुत कम पॉसिबिलिटीज़ रहती है, तो वो भी एक रीज़न रहता है कि हमें भी थोड़ा सोचना चाहिए कि हमें लेना है नहीं लेना है। ये भी एक डिप्रेशन रहता है क्योंकि हम एक साल बहुत ज़्यादा रिपीट करते रहते हैं उसी एग्ज़ाम के पीछे, फिर भी हमें उतना नहीं मिल पाता, तो कॉम्पिटिशन तो है ही नीट के अंदर, तो यही रीज़न है। आपके अकॉर्डिंग बहुत सारे कोर्सेज होते हैं मतलब सेम, जिसमें सेम सिलेबस आता है, वो भी पेपर देने चाहिए कि अगर इस पेपर में नहीं हो पा रहा है तो उन पेपर्स में आपका हो गया तो आपको उस फील्ड में भी जाना चाहिए, अगर इसमें 2-3 ड्रॉप लग गए आपके और फिर भी नहीं हो पा रहा है तो आपसे पूछना चाहूँ मैं कि जो अगर नीट को रिजल्ट आया है, आप कितना सेटिस्फाई हो रिजल्ट से? सेटिस्फाई तो नहीं है, जिस प्रकार से हो रहा है ये लीक हो रहे पेपर, सेटिस्फाई तो नहीं है, मेहनत करी हुई बेकार ही आती है, ऐसे रिजल्ट्स आते हैं तो देखना चाहिए, गवर्नमेंट को भी देखना चाहिए इन चीज़ों पे। अगर आप नीट एग्जाम दो और आपके साथ अगर ऐसा हो गया तो फिर क्या करोगे? क्या करेंगे, धरना करेंगे और इंसाफ तो लेंगे ही ना, मेहनत थोड़ी जड़ देंगे ऐसे। तो आपने लगे जो आप धरना करो, आपकी बात सुनी जाएला और कुछ एक्शन लिया जाएला? लिया जाना चाहिए, लड़ा जाना चाहिए हो तो। आप कितना सेटिस्फाई हो? मैं भी सेटिस्फाई तो नहीं हूँ, कई रीजन इसलिए सेटिस्फाइड नहीं हुआ। इस बार कट ऑफ भी बहुत ज्यादा गई है, इस बार पेपर थोड़ा लो लेवल मिला है इस बार पे गवर्नमेंट ने। पेपर लीक की बात भी सामने आई कुछ, पेपर भी इस बार लीक हो गया है शायद, जब इतना कम इतना आ गया है कट ऑफ। 718 और 719 इम्पॉसिबल जो इवेंट्स होते हैं वो तो अकर हुआ है इस बार, तो नहीं होना चाहिए, देखना चाहिए, गवर्नमेंट को भी देखना चाहिए इन चीजों पे। लेकिन एक ही सेंटर से लगभग काफी स्टूडेंट है जिन्हें 720 आउट ऑफ 720 नंबर आया है, तो कटे कुछ गड़बड़ तो नहीं है? मतलब कैसे पॉसिबल है? 70 स्टूडेंट्स के आए हैं इस बार 720, 70 से प्लस 67 स्टूडेंट जो है वहाँ 720 नंबर आया है, और जो पहले वाली बार 2-3-4 बच्चों के आते थे। तो दर्शकों फिलहाल आप देख सको मैं लगातार कुछ स्टूडेंट से बात भी कर रही हूँ, तो कुछ स्टूडेंट्स जो हैं जो एक बार एग्जाम भी देख चुके हैं या फिर इन बार एडमिशन लिया है, या हम कुछ बात करा। आपरो शुभ नाम? मेरा नाम तनीषा जांगीड़ है। तनीषा, आपरो? पिज़ा बानो। यशदीप सैनी। रोहित गोस्वामी। मोनू यादव। हाल ही में जो नीट रिजल्ट आया है, आप लोग कितना सेटिस्फाई हो इनसे? बिल्कुल भी नहीं, जिस हिसाब से रिजल्ट आया है, क्योंकि पिछले ईयर में 2 बच्चों का 720 आया था, वो चल गया। इस बार 67 बच्चों का 720 रिजल्ट कैसे आ सकता है? इम्पॉसिबल है ये तो भाई। क्यों पढ़ाई नहीं कर सके वे ज्यादा? सर इतना कितना रिजल्ट में, अगर पिछली बार जब 2 ही बच्चों का तो इस साल इतना कैसे? मतलब ये तो सोचने वाली बात है, इतने बच्चों का एक साथ कैसे आ सकता है?
और फिर 650 610 से ऊपर गए थे, ये भी ठीक है हो गया मान लिया, पर 720 कैसे? एक बारी में सोचना बहुत जरूरी है बात तो हमारे लिए। तो इन हिसाब से आप 720 नहीं बनेला, इम्पॉसिबल है थोड़ा। सर पिछला रिजल्ट देख के माँ बाप भी ऐसे थोड़े से हो गए कि भाई इसका जब इतने बच्चों का ये हुआ है, हमारा हुआ नहीं। अब बच्चों का ये रखा है कि हमारा होगा कि नहीं होगा, क्योंकि ड्रॉप हमारा 1 साल का तो रह गया, 1 साल हमने ले लिया। अब अगली बार अगर सोचे तो वो क्या सोचे कि लूं कि ना लूं। आप कितना सेटिस्फाई हो यानी बस? सर सेटिस्फेक्शन की लिमिट होती है, जैसे कि एनटीए ने रिजल्ट जारी किया है उस पर कोई सेटिस्फेक्शन हमारे स्टूडेंट्स की तरफ से नहीं हो सकता बिल्कुल भी, क्योंकि अपन 720 की आप जैसे बोल रहे हैं कि पढ़ाई नहीं कर सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं, 720 आ सकते हैं, पर एक सेंटर पे 720 हाउ कैन यू से डेट? कैसे पॉसिबल है ये? एक सेंटर जहां पे ग्रेस मार्क्स से वो बोल रहे हैं कि 720 आए, 7 बच्चे एक सेंटर से कैसे निकल सकता है? तो कुछ गड़बड़ हुई इन हिसाब से पॉसिबल है या तो आपने तो डाउट है कि एनटीए कुछ गड़बड़ कर रही है या फिर कई चीज है? मतलब सर डाउट तो ना एनटीए पे जाएगा, क्योंकि एनटीए पेपर देता है और ये मिली मतलब बहुत बड़ी साजिश है, मतलब पूरा रचाया गया है, क्योंकि एनटीए इतना बड़ा स्कैम, बिल्कुल बहुत बड़ा स्कैम है सर। जिधर अगली साल 605 पे 23,000 रैंक थी, अब 650 पे 33,000 रैंक है। तो ये बहुत बड़ा मामला सोचने का है, जहाँ पर अब बच्चे दूसरे बार ड्रॉप लेंगे। वो सोचे माँ बाप किसान होते, वो 2 बार नहीं दिला पाएंगे बच्चों को ड्रॉप। अब वो माँ बाप भी कंफ्यूजन में, क्या मैं बच्चों को ड्रॉप दिलाऊंगा पैसे लगा के कर्जा लेके, तो उसको सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। हम बच्चे बहुत डिसअपॉइंटेड है, एनटीए के खिलाफ जाना ही पड़ेगा। एनटीए ने बहुत गलत किया है, बच्चों भविष्य के साथ खेला है। यहाँ तक कि मैं अब ड्रॉप ले रही दूसरा, मैं सोचूंगी 650 पे सिलेक्शन हो जाएगा मेरा, 650 कट ऑफ ही नहीं है। इन्होंने इतनी कट ऑफ बढ़ा दी, बहुत ज्यादा कट ऑफ बढ़ा दी, क्या मेरा फिर फ्यूचर खराब? मैं 2-3 ड्रॉप लेने की हिम्मत नहीं है। मेरे पापा बहुत लो फैमिली से बिलोंग करते, इतने पैसे कहीं से नहीं आते सर। एनटीए ने बच्चों के ऊपर डिप्रेस लाके उनको बहुत सुसाइड का केस आ रहा है। एनटीए ने बच्चों को सुसाइड का वो दिया है, जब सुसाइड का जिम्मेदार एनटीए और आगे की समाज जो एजुकेशन होके उन पे जाएगा सब। बिल्कुल आप जो बात बोले काफी हद तक मैं सेटिस्फाई भी हूँ। पटना में भी एक लड़के ने सुसाइड करी है, उसका दूसरा टर्म में हुआ नहीं था, उसके सेटिस्फाई नंबर नहीं आ रहे थे, उसको मेडिकल कॉलेज नहीं मिल रहा था। उसने बहुत मेहनत की थी और उसने जंप करना ही पड़ा, उसकी मजबूरी थी सर। उसके पापा करा ही नहीं सकते थे अगली बार, और क्या करेगा। ये बहुत एनटीए ने बहुत बच्चों को बहुत गलत वो दिया है। इसको या तो नीट वापिस वो होना चाहिए, रीट होना चाहिए स्टूडेंट के मांग पे। जो डिजर्व करता है ना कैंडिडेट 720 नंबर, उसको 720 नंबर ही देना चाहिए। 720 नंबर कितने देने का, कोई भी मैथ का रेशियो, कोई साइंटिफिक रूल नहीं बोलता कि अगले 2 बार 2 बच्चे के 720 आए और इस बार 67। इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल का भी इम्पॉसिबल है। आपसे पूछूं मैं, जो कट ऑफ इतनी ज्यादा क्यों आई? कई रीजन है। कट ऑफ एक तो देखो, ये जो इन्होंने ग्रेस मार्क्स दिए हैं इसका कोई वो नहीं बैठ रहा है कि किस हिसाब से दिए। एक तो इन्होंने ये बोला है कि इन्होंने बोला कि सुप्रीम कोर्ट ने हमें वो दिया है कि आप ग्रेस मार्क्स दे सकते, लेकिन वो मार्क्स आपको क्लेट एग्जाम के लिए देते हैं, ना कि नीट के एग्जाम के लिए। क्लेट के अंदर कैंडिडेट होते हैं 2 से 3 लाख, नीट के अंदर 24 लाख। तो एक तो वो ऑनलाइन एग्जाम है, नीट ऑफलाइन एग्जाम। तो किस हिसाब से इन्होंने ग्रेस मार्क्स दिए, अब तक इन्होंने ये हिसाब नहीं किया, और इसी की वजह से कट ऑफ आई गई है। कुछ बच्चों के 718 और 719 नंबर ये किसी भी तरीके से सही नहीं बैठ रहे। हमारे में +4 -1 की सिचुएशन है, लेकिन ये कैसे आ सकते हैं 718 और 719? इसका जवाब भी देना पड़ेगा एनटीए को। तो इन हिसाब से अगर देखा जाए तो कितना नंबर ले आना पड़ेगा जब जाके आपने कोई एम्स या फिर कोई बड़ा इंस्टीट्यूट में एडमिशन मिल जाएगा? अगर आप जनरल ओबीसी में तो अपन कम से कम 680 प्लस तो चाहिए। ये ऊपर ही आप सोच सकते हैं कि अपन एम्स दिल्ली या एम्स जोधपुर जो भी है वो मिल पाएगा अपन को। आपने क्या लगे, जो पहले खबर एक और आई थी जो 5 महीने एग्जाम हुए तो पेपर लीक की बात सामने आई थी, वाकई में पेपर लीक हो गया है या नहीं हुई है? क्योंकि आप देख सको कि पहले जो सरकार थी, गवर्नमेंट थी, उन समय बहुत सारे पेपर लीक हुआ, लेकिन वो बहुत बड़ा एग्जाम है, भारत को दूसरा सबसे बड़ा एग्जाम है यूपीएससी के बाद। तो इनमें भी कई पेपर लीक हो सके? पेपर लीक हुआ बिहार में, इसके सबूत भी मिले हैं। कई टेलीग्राम चैनल पे नीट के एग्जाम से पहले इसका पेपर की फोटो भी आई है, और कई टीचर्स हमारे साथ मिलकर ये मुद्दा भी उठा रहे हैं कि नीट का पेपर लीक हुआ, लेकिन फिर भी एनटीए कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। तो उसके ऊपर तो फिर करना पड़ेगा उनको कुछ ना कुछ। आपने क्या लगे? हाँ सर, हुआ भी है, FIR दर्ज भी हुई है पटना में 11 लोगों के थ्रू। तो 11 लोगों के लिए तो इसका मतलब पेपर लीक हुआ है नीट का। तो एनटीए को भाई करना चाहिए कुछ हमारे लिए, बच्चों के भविष्य के लिए सोचना चाहिए। ऐसे तो बच्चों का भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है।
सरासर। माँ बाप इतनी मेहनत से उनके लिए दिन रात करके पैसे कमाते हैं बच्चे को तैयारी कराने के लिए कि हाँ तू कर, पहली बार में उसका ठीक है नहीं हुआ, दूसरी बार इसको अगर उसमें भी नहीं हो रहा तब भाई माँ बाप की भी उम्मीद टूट रही है कि क्यों नहीं हो रहा, ऐसा क्या हो गया। मेहनत पूरी कर रहा है बच्चा, दिन रात एक कर रहा है, माँ बाप उसके लिए दिन रात एक करे कि भाई मेरा बेटा पढ़ेगा, मैं काम ज्यादा कर लूँ थोड़ा तो ज्यादा पैसे हो जाए, तो इसकी फीस मैं कर दूं, वो ये सब सोच के उसको पढ़ाते हैं। पर अगर फिर बच्चे का रिजल्ट नहीं है तो बच्चे के मन में होगा कि नहीं मेरा तो नहीं हो रहा, अब मैं तो कुछ नहीं कर सकता, फिर वो सुसाइड करते हैं। फिर बोलते हैं कि बच्चे ने सुसाइड क्यों किया। अरे भाई आप लोगों की वजह से कि ना आपने रिजल्ट अच्छा नहीं दिया बच्चे को। अगर बच्चे को रिजल्ट अच्छा देते तो वो भी बेचारा संतुष्ट होता, उसके घर वाले खुश होते, आस पड़ोस के भी होते, और फिर रिजल्ट नहीं आता तो वो जो फैमिली में जो रिश्तेदार होते हैं ना अपन के, वो बोलते हैं कि बेटे का आया क्यों नहीं, पूरा पढ़ लिया, नहीं पढ़ा नहीं होगा, ऐसा मतलब उसको एकदम से ऐसे कर देते हैं, वो घुट जाता है अंदर ही अंदर कि भाई नहीं हुआ क्यों नहीं हुआ, फिर वो इस चक्कर में सुसाइड कर लेता है। लेकिन एनटीए अपनी बात रख रही है, हर एक जो आपका सवाल है, डाउट है, उन पे एनटीए अपनी बात रख रही है कि इन कारण से आज चीज हुई है। तो कई एनटीए की बात मान ली जाएगा या फिर कुछ आपने लग रहा वाकई में गवर्नमेंट कुछ करे लेने ऊपर? सर करना चाहिए, कोई भी बात कोई भी बात सेटिस्फेक्शन वाली बात नहीं बोलेगी जिससे स्टूडेंट्स को सेटिस्फेक्शन हो। अब तक एक भी बात नहीं बोली, और सुप्रीम कोर्ट ने उनसे 10 दिन के अंदर जवाब मांगा और एनटीए को देना पड़ेगा वो जवाब, क्योंकि अब तक ऐसी कोई सी बात नहीं बोली ना तो उन्होंने ग्रेस मार्क्स के बारे में बताया किस हिसाब से दिया, ना उन्होंने ये बताया कि पेपर लीक हुआ है नहीं होगा, या जो पेपर लीक है उनके ऊपर कार्रवाई भी नहीं हुई है। तो एनटीए ने ऐसा कुछ भी नहीं किया कि जिससे स्टूडेंट्स राजी हो जाए उनके ऊपर। 10 दिन पहले रिजल्ट आ रहा है और 14 तारीख को रिजल्ट आना था, 4 तारीख को रिजल्ट आ रहा है, और फिर इम्पॉसिबल मार्क्स आ रहे हैं 718, 719, तो इनका फिर कहीं तो मतलब निकलता ही है। और जैसे 13 लोग पकड़ में आए अभी बिहार में, उनके अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई उनके ऊपर, तो जवाब तो देना पड़ेगा। और रीनीट की हमारी पूरी मांग है कि दोबारा रीनीट होना चाहिए। बच्चों के बहुत जज्बात दबे हुए हैं, सामने भी आए बच्चे जो 720 ला सकते हैं उनके हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है, वो दोबारा ला सकते हैं अगर उन्होंने मेहनत की है तो। हमको किसी से क्या ही प्रॉब्लम कि कितने ही बच्चे 720 पाए, बट जिस हिसाब से कट ऑफ एक साथ 46 मार्क्स इंक्रीज हुई है तो ये इम्पॉसिबल है। इतना एक साथ कट ऑफ जिन बच्चों ने 735, 740 के हिसाब से तैयारी की थी तो वो बच्चे कॉलेज नहीं ले पा रहे हैं। 700 प्लस बच्चे दिल्ली एम्स की नहीं सोच सकते इस बार, और जनरल ओबीसी वाले 700 प्लस में भी एम्स नहीं जा पा रहे हैं, तो एक सोचने वाली बात है। मतलब 718, 719 नंबर, कई टीचर्स ने कई बच्चों की मांग से ये क्वेश्चन पूछा गया कि 718, 719 कैसे पॉसिबल है, तो उन्होंने बस इतना सा जवाब दिया कि ग्रेस मार्क्स से -20 से लेकर 720 तक दिए, किस फॉर्मूले से दिए, कितने बच्चों को 1563 बता दिए, मतलब कितने नंबर दिए, कहाँ से 0 से 720 पहुंचा है, 560 से 720, ये पूरा क्लियरिफाई नहीं किया उन्होंने किसी को भी, तो कैसे हम सेटिस्फाई रहे उनसे। और बात करें एम्स दिल्ली की, 720 पे 67 स्टूडेंट, लास्ट सीट होगी 50। अब बताओ बच्चा क्या करे एम्स दिल्ली, मतलब हर एक बच्चा की डिजायर रहती है कि मतलब वो एम्स दिल्ली पर जाए, इंडिया के टॉप मोस्ट कॉलेज पे जाए। 720 में से 720 लाने के बाद में भी अगर वो वहां पे नहीं पहुंच पाता तो कहीं ना कहीं एजुकेशन प्रशासन की गलती है। हम और 721 तो बुलाना पॉसिबल नहीं है, तो कैसे जाए बच्चा। 720 पे भी अगर बच्चा की काउंसलिंग रैंक पे अगर डिपेंड हो रहा है कि वो एम्स दिल्ली जाएगा नहीं जाएगा, तो फिर वो तो एक कहीं ना कहीं तो गलती है। बिल्कुल कटे ना कटे गलती है, बहुत बड़ा एग्जाम है। मैं अठे कुछ स्टूडेंट से बात कर रहा था और एक पेरेंट्स हैं जो बच्ची नंबर छोड़ के गया है इंस्टीट्यूट पर और नीट की तैयारी कर रही है, तो यानी पेरेंट्स से जाना कि कई उम्मीद है यानी और आगे कुछ नीट के रिगार्डिंग आपको कुछ जाना कि है जो रिजल्ट आया बार उनसे कितना सेटिस्फाई है। सर आपका शुभ नाम? सर प्रदीप कुमार है मेरा नाम। प्रदीप जी, बच्ची ने आप कुछ उम्मीद के साथ सोच रहे हो, अरे भेज रहे हो, तो आप नीट की ही क्यों तैयारी करा रहे हो? कोई आप लोग खुद को सपनों है या बच्ची को कुछ सपनों तो? नहीं, बच्चे का इंटरेस्ट था इसमें ही डॉक्टर बनने का, तो इसलिए नीट की तैयारी प्रिपरेशन करवा रहा हूँ। कोई डॉक्टर भी कोई पर्टिकुलर कोई स्पेशलिस्ट डॉक्टर, आई स्पेशलिस्ट या फिर कोई और? हाँ, वो तो उसके पसंद के बाद है, उसके बाद में जो भी कुछ बनना चाहे जो बन सकती है उसके बाद हो, लेकिन पहले तो MBBS तो पूरी, उसके बाद जो भी इंटरेस्ट होगा आगे वो कुछ कर पाएगी आगे। अब हाल ही में जो नीट को रिजल्ट आया है बहुत अनसेटिस्फाई है, सारा स्टूडेंट्स हैं, काफ़ी बच्चा जो बहुत खिलाफ है इन हिसाब से। पेपर लीक रो मामला भी सामने आया तो बात करी हूँ 5 मई के जो पेपर हुए थे उन समय भी लीक रो मामला सामने आया था, और हाल ही में भी रिजल्ट अब नहीं आना तो बहुत जल्दी रिजल्ट आ गया है फटाफट में। लेकिन इन रिजल्ट के बाद बहुत चौंकाने वाला मामला सामने है कि लाइक एक कुछ सेंटर है जड़े काफ़ी बच्चा रहा सेम नंबर आया है, काफ़ी बच्चा है जो ना 718 नंबर कुछ 19 नंबर है जो इम्पॉसिबल है। तो कितनी सख्ती है, कुछ कहना चाहो इन बारे में आप?
नहीं, ये तो बिल्कुल सही नहीं है। अगर बच्चे अगर मेहनत करते हैं और उसके बाद इस तरह का कुछ होता है तो जो बच्चे तैयारी करते हैं तो उनको थोड़ा सा दुख होता है। जो बिल्कुल मेहनत कर रहे हैं उनके लिए तो बहुत गलत हुआ है ये चीज़ें। सर, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँ कि जो रिजल्ट आया पर हाल ही में, इससे आप कितना सेटिस्फाई हो? इस रिजल्ट से हमें बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं है। कुछ ऐसे 5 कारण हैं जो सभी स्टूडेंट्स को मैं बताना चाहता हूं। अगर ये एनटीए अगर इसी तरीके से अगर ये रिजल्ट अनाउंस करेंगे तो ये बहुत बड़ा अनसेटिस्फाई है मामला, क्योंकि बच्चे होपलेस हो गए हैं इस रिजल्ट से। इसका सबसे पहला कारण तो ये है कि जैसे अपन 2023 और 2024 के बारे में अगर अपन कंपैरिजन करें, ठीक है, तो 2023 के अंदर एटलीस्ट 21 लाख के करीब बच्चे बैठे थे, जिसके अंदर लास्ट ईयर 720 मार्क्स के ऊपर सिर्फ 2 बच्चे थे, ठीक है। और अभी 2024 के अंदर आप 24 लाख बच्चे बैठे हैं, तो उसके अंदर 69 ऐसे स्टूडेंट हैं जिनकी 720 मार्क्स आए हैं। तो अचानक से ही इतना कैसे मतलब इंटेलिजेंसी मार्केट के अंदर आ गई कि जहां लास्ट ईयर 2 स्टूडेंट 720 मार्क्स पे थे और अचानक से ही 69 स्टूडेंट, ऐसा क्या मतलब कि किसने इतना जबरदस्त पढ़ा दिया कि बच्चों के 69 स्टूडेंट 720 मार्क्स आ गए। तो लास्ट ईयर 715 मार्क्स के ऊपर 19 बच्चे थे और अब की बार 715 मार्क्स के ऊपर 225 बच्चे हैं। और अगर अपन नीचे जाएं तो 705 मार्क्स के ऊपर 172 बच्चे थे, जहां 705 मार्क्स के ऊपर 542 बच्चे हो गए। 700 मार्क्स के ऊपर 347 बच्चे थे लास्ट ईयर और अभी 2250 हो गए। इसका मतलब ये हो गया कि आपके 720 मार्क्स के ऊपर 69 जो स्टूडेंट हैं, इसका मतलब दिल्ली एम्स तो नहीं मिलेगा आपको 720 मार्क्स पे। अब इसका मतलब तो ये हो गया आने वाले टाइम के ऊपर 720 में से 750 मार्क्स लाने पड़ेंगे, तो वो तो पॉसिबल ही नहीं है। तो इसका मतलब ये बहुत बड़ा स्कीम है, ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा कोई पढ़ा ही नहीं सकता और ये बिल्कुल ही कंप्लीटली अनसेटिस्फैक्टरी रिजल्ट है और यहाँ बड़ी धांधली हुई है और इसके ऊपर सरकार को बहुत बड़ा ध्यान देना पड़ेगा और जो भी एजेंसी करवा रही है उनको बहुत ही स्पष्टीकरण देना पड़ेगा। और जैसे अपन लास्ट ईयर बात करें 605 मार्क्स की अगर बात करें तो 605 मार्क्स से के ऊपर लास्ट ईयर 65,000 बच्चे थे, 705 मार्क्स से अबव थे और अब की बार देखें तो 2,20,000 बच्चे हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि 25,000 के अगर अराउंड आपके 25,000 के अराउंड अगर मार्क्स आते हैं आपको या रैंक आती है तो आपको गवर्नमेंट में मेडिकल के अंदर दाखिला मिलेगा, अदरवाइज तो मिलेगा ही नहीं आपको। इन्होंने कुछ 2 ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके नंबर बताए हैं कि 718 और 719 मार्क्स आए, जो कि पॉसिबल ही नहीं है कि भाई एक जो क्वेश्चन होता है हमारे यहाँ 4 मार्क्स का होता है, नेगेटिव मार्किंग 1 की हो गई तो भाई 714 हो जाएंगे आपके। ये 718 और 719 वाला क्या लॉजिक है? अभी तक इन्होंने कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया है। इन्होंने कहा है हमने ग्रेस मार्क्स दिए हैं, लेकिन ग्रेस मार्क्स का कंप्लीटली इन्होंने कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया अभी तक। ये एक बहुत बड़ी धांधली है और अगर ये ग्रेस मार्क्स का भी कुछ रूल्स का पता करें तो इन्होंने कह रहे हैं कि भाई कि हमने 10 मिनट के लिए जो बच्चे लेट आए उनको 40 मार्क्स दिए हैं। तो अगर ये बात पहले ही बच्चों को अगर पता हो जाती तो वो तो 2 घंटे लेट हो जाते। तो 2 घंटे अगर लेट हुए हैं तो इसका मतलब 120 मिनट का 480 नंबर तो आप घर बैठे आ जाते। तो ये बहुत बड़ी धांधली है। आप देख सका आज कुछ भी घटना घटे है तो सब ओवरऑल देखा जाए कि उन दुर्घटना रे वास्ते डॉक्टर के पास जाया करें और डॉक्टर बनवा की पहली सीढ़ी में अगर गड़बड़ हो जाए तो आप आगे भविष्य कहीं देख पाओला। फिलहाल आपने बता रहे थे कुछ बच्चा से बात कर रहे थे जो कि आने वाला सवेरा भविष्य है और कई होला आगे फिलहाल देखना इंतजार करला, क्योंकि एनटीए ने जवाब तो देना पड़ेगा, जल्द से जल्द देना पड़ेगा। कोर्ट में बात चल चुकी है और बहुत सा बच्चा सुसाइड भी कर चुके हैं और आगे फिलहाल देखने वाली बात है। धन्यवाद। मैं तो आपके बीच में दीपक जलकोट पर। धन्यवाद।